जय श्री राधे मित्रों। इलाहाबाद में एक सेठ जी रहा करते थे। बहुत धनवान थे, लेकिन उससे भी बड़ा उनका धन था सच बोलना। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा सच बोलते थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि स्वामी, आप इन सेठ जी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं तो इनकी परीक्षा लूं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वास्तव में ये इस प्रशंसा के लायक हैं या नहीं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अभी सेठ जी गहरी नींद में हैं, तुम जाओ और उनकी परीक्षा ले लो। सपने में माता लक्ष्मी धन की देवी उनके सामने गई और कहने लगी, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहने लगे कि माता, आपने साक्षात दर्शन मुझे दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब आप ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो माता कहने लगी, कुछ नहीं, मैं तो इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और कई वर्षों से मैं तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ, लेकिन यहाँ रहते रहते अब मैं ऊब गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा कि देखिए माँ, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप यहाँ रहें, लेकिन अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैं आपको रोक भी नहीं सकता। आप अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ से जा सकती हैं। और माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद सपने में फिर से माता लक्ष्मी यश का रूप रख के आई और कहने लगी सेठ जी से कि सेठ जी, क्या मुझे पहचाना? सेठ जी ने कहा, नहीं महोदय, मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ। तो यश कहने लगा, मैं यश हूँ, मैं तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब माता लक्ष्मी ही यहाँ से चली गई तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ जी ने कहा, ठीक है, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सेठ जी अपने अभी सपने में ही थे, तभी उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल गरीब हो गए। उनके जो सारे रिश्तेदार थे धीरे धीरे उनसे दूर हो गए, उनके मित्र उनसे दूर हो गए, यहाँ तक कि जो उनका दिन रात गुणगान करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, वो सब भी उनकी बुराई करने लगे। अब कुछ समय बीतने पर माता लक्ष्मी फिर से सपने में धर्म का रूप रख के आई और सेठ जी से कहने लगी कि मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद इस घर में गरीबी आ गई, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने पर माँ लक्ष्मी फिर से सेठ जी के सपने में सत्य के रूप में प्रकट हुई और कहने लगी कि मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर सेठ जी ने तुरंत सपने में ही सत्य के पांव पकड़ लिए और कहने लगे, हे महाराज, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। चाहे सभी मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर आप कृपा करके मुझ पर इस तरह का अन्याय मत कीजिए। आप यहाँ से मत जाइए। सत्य के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता, और अगर आप चले गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि जो सत्य के रूप में थी, लेकिन तुमने उन तीनों को आसानी से क्यों जाने दिया, क्यों नहीं रोका उन्हें? तो सेठ जी कहने लगे कि वो मेरे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन तीनों के बिना भगवान का नाम जपते जपते अपना जीवन जी सकता हूँ, अपने जीवन को बिता सकता हूँ। लेकिन अगर आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ आ जाएगा, मैं झूठ बोलूँगा, मेरी जो वाणी है, जिह्वा है, वो अशुद्ध हो जाएगी। अब आप ही बताइए कि इस अशुद्ध वाणी से मैं भगवान की वंदना कैसे करूँगा? मैं तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का ये उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया। अब मैं यहाँ से
कहीं नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहकर स्वप्न जो सत्य थे वो अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी नींद में ही थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि धर्म वापस आ गया और कहने लगा कि सेठ जी अब मैं आपके पास ही रहूँगा, क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं मैं हूँ। सेठ जी ने प्रसन्नता से धर्म की आवभगत की। उसके कुछ देर बाद ही यश भी लौट आया और कहने लगा जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश अपने आप ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी आपके साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की, उनका स्वागत किया और अंत में माता लक्ष्मी फिर से सपने में आई। और जब माता लक्ष्मी को सेठ जी ने देखा तो नतमस्तक हो गए और कहने लगे, हे देवी, क्या आप मुझ पर फिर से कृपा करेंगी? तो माता लक्ष्मी ने कहा, बिल्कुल, जहाँ सत्य धर्म और यश का वास होता है वहाँ तो मेरा वास निश्चित है, मैं वहीं रहती हूँ। ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा चारों तरफ तो अरे सोचने लगी तो सपना था, लेकिन सपने में ही उन्होंने जो किया उसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी परीक्षा थी उनकी, और उस परीक्षा में वो पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। ये सोचकर सेठ जी बहुत खुश हुए। तो मित्रों, हम भी याद रखें कि जहाँ सत्य का निवास होता है, जहाँ सत्य होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी अपने आप ही आ जाते हैं। कहने का मतलब है सत्य है तो प्रसिद्धि, सिद्धि, समृद्धि सब कुछ है। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राधे मित्रों।